सर व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट एटीट्यूड, ऑल्सो राइट एटीट्यूड के बारे में आपने अपनी बुक सफलता की राह में लिखा है, बट जी। राइट एटीट्यूड के साथ साथ प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स को हिंड्रेंस लाती है अपने एम्स को अचीव करने में। तो सर इस जी। राइट एटीट्यूड को प्रैक्टिकल सेंस में किस तरीके से हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? राइट एटीट्यूड, जैसा मैंने अपनी बुक में भी बताया, ये सिर्फ एक नजरिया। हम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर हमारा एटीट्यूड गलत है, नजरिया गलत है, तो वो सब इट गोज फॉर अ टॉस। मैंने एक अपनी किताब में एक एग्जांपल दिया है, एक एक बर्तन का, कि अगर जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, तो बर्तन का मुंह अगर आसमान की तरफ रहेगा तभी उसमें पानी भर सकता है। अगर कितनी भी तेज बारिश हो रही है लेकिन बर्तन का मुंह अगर जमीन की तरफ रहेगा तो उसमें पानी की एक बूंद नहीं जाएगी। तो यही नजरिया है, यही एटीट्यूड है जिसे हम नजरिया बोलते हैं। अगर हमारा नजरिया सही है तो हम बहुत कम में भी बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। और अगर हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड खराब है, तो आई थिंक कितना भी हमारे चारों तरफ रिसोर्सेज हो, विल एंड अप शॉर्ट ऑफ आवर कैपेसिटी, विल नॉट रियलाइज आवर पोटेंशियल। और आपने एक प्रोक्रेस्टिनेशन की बात की थी, तो मुझे लगता है प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक है, उतना मतलब लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ा बहुत चलता है, मैं खुद प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, अक्सर मेरे वीडियोस भी लेट आते हैं। तो थोड़ा बहुत तो वो सब हमारे अंदर रहता है। हमें बहुत ज्यादा परफेक्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम कोई मशीन नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स हैं। हमें हर चीज को बैलेंस करना आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ा बहुत तो चलता है। हाँ, लेजीनेस हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लेजी हैं, तो वो मेरे को लगता है वो बहुत हार्म करता है हमें। और आप कॉलेज के टाइम में आपको और लोगों से ज्यादा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और लोग अगर सिर्फ मान लीजिए कॉलेज में पास होके काम चला रहे हैं, या कुंजियां करके काम चली कुंजियां आती हैं, या पास पेपर करके काम चला रहे हैं, लेकिन आपको उससे ऊपर उठना होगा। क्योंकि इसमें मैं एक समस्या आपको बताता हूँ। हमारा जो एक एटीट्यूड होता है लाइफ में, कि पहले हम कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में एक हमारा चलता है एटीट्यूड होता है, क्योंकि वहां पे बिना टॉप किए काम चल जाता है, राइट। अगर मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा अव्वल आ रहा है, क्लास में कोई बच्चा 99% ला रहा है या 90 ला रहा है, कोई बात नहीं, 60% आके भी आप अगली क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। यानी कि मीडियोक्रिटी भी चल जाती है। लेकिन कंपटीशन में क्या होता है, इट्स वेरी ब्लैक एंड व्हाइट, या तो आप पास हैं या आप पास नहीं है। तो जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप एकदम से आएंगे, तो आपकी मीडियोक्रिटी बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगी। तो इसीलिए आपको पहले से ही सचेत रहना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले पहले मीडियोक्रिटी से भी काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलता। बट जी। सर ऐसा भी हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सर व्हाट हैज जी। टू बी द राइट एटीट्यूड फॉर देम टू कीप परसिवरेंस विद ऑनगोइंग सिनेरियो? जी। 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 आ, मुझे लगता है हम बहुत ज्यादा इस चीज से कहीं ना कहीं रोमांटिसाइज होते हैं, कि हम जब बहुत साल से तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम जैसे सक्सेस को एक अपना अधिकार समझने लगते हैं, कि देखो मैं तो 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, या मैं तो 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता ये एक सही नजरिया उसको देखने का। आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन ये कहावत ठीक नहीं है, इसको सही कंटेक्स्ट में समझना चाहिए। सही कंटेक्स्ट ये है, मान लीजिए आपने एग्जाम की तैयारी की, आपने कुछ चीजें अच्छी की, कुछ चीजें खराब की, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या आप थोड़े से मार्जिन से रह गए। अगर आप अगले साल भी वही गलतियां करते हैं, सेम मिस्टेक्स आप करते हैं, तो फिर आपका फिर नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, या उसी चीज की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप उसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप एक्सपर्ट बन रहे हैं गलतियां करने में, आप एक्सपर्ट अपने आप को सुधारने में नहीं बन रहे हैं। तो प्रैक्टिस उस चीज में आपको परफेक्ट बनाती है जिस चीज की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने से परफेक्शन नहीं आता। Sir, also I would like to know three things that makes a student from ordinary students to extraordinary student clearing the examination. Sir, the three main सबसे पहली important चीज things. मुझे लगता है सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। खुद मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, जिससे आप सीख रहे हैं उसके प्रति समर्पण बहुत जरूरी है। आपको हम्बल होना बहुत जरूरी है। ये 3 क्वालिटीज मुझे लगता है बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार थोड़ा सा पढ़ते ही हमें अहंकार आ जाता है कि पता नहीं हमने क्या पढ़ लिया या हमने क्या सीख लिया, लेकिन वी एंड अप शॉर्ट ऑफ आवर टारगेट। हम प्रोसेस को अचीवमेंट ना समझे। जब तक हमने अचीव कुछ नहीं कर लिया तब तक हम जीरो हैं, हम ये मान के चले।
और हम्बल रहें। और जिस जिस ग्लास में कुछ नहीं होता उसी में कुछ भरा जा सकता है। अगर हम पहले ही सोचेंगे हमें बहुत कुछ आता है तो उसमें टीचर भी आपको क्या दे पाएगा। Definitely, sir. Sir, our viewers have been continuously asking to address two very important points. जब preparation कर रहे हैं तो how to deal with the distraction and time management. हाउ टू डील विद, आपने पहले क्या बोला? Distraction and time management. देखिए, डिस्ट्रैक्शन इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी हंगर कितनी है। आप वास्तव में उस अपने एम को चाहते हैं या आप सिर्फ बस उसको एक एक्टिविटी की तरह देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता हाईली फोकस्ड इंडिविजुअल कभी भी डिस्ट्रैक्ट होता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप अपने जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें भी अपने अपने करियर के जैसा ही बना लीजिए। जैसे अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप हॉबी भी थोड़ी ऐसी बना लीजिए जो आपको अपने एम के तरफ ले जाए, उससे दूर ना ले जाए। डिस्ट्रैक्शन का तो यही तरीका है। और थोड़ा सा हमें सेल्फ सेंटर्ड भी होना पड़ता है, थोड़ा सा स्व केंद्रित, स्वार्थी नहीं कह रहा मैं, स्व केंद्रित होना पड़ता है। अगर हमें कुछ रिलेटिव से दूर जाना पड़े, कुछ फ्रेंड से दूर जाना पड़े, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचना पड़ता है। और मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहूंगा कि आप समझिए ये टाइम वापस नहीं आएगा। आप टाइम एक ऐसी चीज है जिसे आप बाद में खरीद नहीं सकते। तो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होना चाहिए। आप और मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स को सच बताएं तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। अगर एक यूथ है उसके पास जॉब नहीं है तो उससे ज्यादा क्या मोटिवेशन, उससे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है कि हमारे पास True, एक जॉब नहीं है, राइट। और true, sir. दूसरा जो आपका सवाल था, आप एक बार रिपीट कर सकती हैं? Sir, time management. टाइम मैनेजमेंट, जी। देखिए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं ये कहूंगा कि जो भी करियर हम चुन रहे हैं उसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी है कंपेयर टू प्रिपरेशन में। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं कि आईएएस का करियर है, मान लीजिए, चलिए आपने क्योंकि आईएएस का उदाहरण दिया था, तो एक आईएएस एस्पिरेंट मेहनत कितनी करता है? रोज 5 या 6 घंटे। और एक आईएएस अफसर रोज मेहनत कितनी करता है? कम से कम 12 घंटे, 14 घंटे। और उनके लिए कोई वीकेंड्स नहीं होते, कोई संडे भी नहीं होता, राइट। तो हमें जो आने वाला करियर है उसमें पहले हमें देखना है कितनी मेहनत है, और अगर उतनी मेहनत उसका 50% भी हम आज कर लें तो अपने आप टाइम मैनेज हो जाएगा। समस्या तब आती है जब हम ये सोच के बैठते हैं कि हम ये बन गए तो लाइफ सेट। कभी भी लाइफ सेट नहीं होती। जो जो मेहनत है वो बढ़ती जाती है। अगर हम सोचें कि आईएएस बनने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी तो कोई लाइफ सेट नहीं होगी। हाँ, आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा तो आप बहुत तरह से कमा सकते हैं, लेकिन जो आपका लाइफस्टाइल रहेगा बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा, बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो उस जहां आप जाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उतनी मेहनत आप आज कर लीजिए तो अपने आप टाइम आपका मैनेज हो जाएगा। तो जब तक हम चीजों को सीखेंगे नहीं, हमारा डर कैसे जाएगा? आज जैसे मैं शेयर मार्केट में निवेश करता हूं, लेकिन मैं अपने घर पे बात करूंगा शेयर मार्केट, तो सब कहेंगे नहीं 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 मत करना, पैसा डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनते आए हैं। लेकिन मैं आज अच्छा कर रहा हूँ शेयर मार्केट में क्योंकि मैंने सीखा है उसे, मैंने टाइम दिया है उसमें। तो हम अपने डरों को परपेचुअल बना लेते हैं, हम क्रॉनिक बना लेते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? आपकी नजरों में सफलता क्या है? मेरी नज़रों में सफलता है सबसे पहले तो अपने पैरों पर खड़ा होना, और उससे भी ज़्यादा जो काम आप पसंद करते हैं वो करते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना। अगर आप इतना कर पाते हैं आज के इस प्रतिस्पर्धा वाले युग में, तो मुझे लगता है वही सक्सेस है। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ, जैसे कि आप अपने प्लेस पर आपने जो चीजें अचीव की है वहाँ आप बहुत ही बेहतर और बेहतरीन की ओर भी बढ़ रहे हैं, और बेशक जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही, क्योंकि आप उतनी मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आपको एक चांस दिया जाता है, यू आर इन एज ऑफ 18 और 19, जब हम कॉलेज लाइफ स्टार्ट करते हैं या अपने करियर के लिए सीरियस होते हैं, क्योंकि अब वो एज नहीं रहा जब हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये सब चीज़ों के लिए सोचें। तो अगर आपको फिर से वो लाइफ मिलती है 18-19 वाली, और आपको एक चांस दिया जाता है कि यू कैन स्टार्ट योर करियर अगेन, तो जी, इस करियर को, स्टडी आईक्यू को छोड़कर आप ऐसा कौन सा करियर चूज करना चाहेंगे जहां आप आगे बढ़ें? देखिए, ये इस सवाल का मैं थोड़ा एक फिलोसॉफिकल सा आंसर दूंगा। एक जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, आज मैं जो कुछ भी अपने जीवन में हूँ वो मैं अपने जीवन के पुराने एक्सपीरियंसेस से बनाऊं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। तो मैं वापस मुड़कर अगर उन चीजों को ठीक कर दूं जो गलत थी, तो मैं आज वो जो हूं वो मैं नहीं बन पाऊंगा। तो मैं अपने जीवन में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं ये सोचता हूं कि मैं वापस जाके उनको ठीक कर सकता हूं, क्योंकि आज जो मैं हूं वो उन्हीं गलतियों की वजह से हूं। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं अपने जीवन में चेंज करना चाहता हूं।
तो एक ऐसी कौन सी एडवाइस आप देना चाहेंगे जो ओवरऑल पूरे यूथ के लिए हो और जो सबको अपनी लाइफ में जरूर लाना चाहिए? एक एडवाइस मैं यही दूंगा कि अपने आप में विश्वास रखिए, जो आप करना चाहते हैं उसी की तरफ कदम बढ़ाइए। बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने आप को मत लीजिए। करियर को ज़रूर सीरियसली लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए। बहुत सारी आपको जो चीज़ें मिली हुई हैं उनकी कद्र करिए पहले। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, दूसरे के पास पता नहीं क्या क्या है, लेकिन आपके पास और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख नहीं पा रहे हैं, तो पहले आप उनकी उस ब्लेसिंग को समझिए। एंड ये जब भाव आपके अंदर आएगा तो डेफिनेटली यू विल बी अ हैप्पियर पर्सन एंड यू विल बी मच मोर मोटिवेटेड टू अचीव बिगर थिंग्स इन लाइफ। Sir, your message to the youth who have joined this session? मेरा मैसेज यही है कि आपने जितना सपोर्ट हमें किया है, पहले तो मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ, और आगे भी आप मुझे सपोर्ट, पूरे स्टडी आईक्यू को आप सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप अपने पथ से भटकिए मत, किसी की बातों में मत आइए, मेहनत करते जाइए, एंड आई एम श्योर सफलता ज़्यादा दूर नहीं रहेगी।